नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम करूँ नुक्ता के साथ आपका मेज़बान आमिर हाशमी हाज़िर खिदमत हैं। आज के हमारे मेहमान मियाँ शाहबाज साहब, जो कि साबका नैब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी हैं और साबका के पास नैब सदर सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन भी हैं, और जो कि बिला मुकाबला जो है ना हुए थे। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं? खुराफियत से हैं? शुक्र, दुआएं आपकी सर। जी मियाँ साहब, उसमें पहले तो आपको गंजी टीवी में वेलकम, खुशामदीद जो है ना। तो दूसरा अब ये है कि माशाल्लाह आप इलेक्शन भी उसमें कंटेस्ट कर रही हैं, तो आपका क्या मैनिफेस्टो क्या है मियाँ साहब? मैनिफेस्टो हाशमी साहब, मैंने 2 टर्नओवर गुजारे हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून के साथ। एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स है ना हमारे वकला के, जी। वो सिर्फ प्रैक्टिसिंग लॉयर जानता है। ठीक है। देखिए डिग्री लेके हर वकील जो है वो प्रोफेशनल तो बन जाता है। ठीक है। तो काम जो होता है ना वो होता है प्रैक्टिसिंग लॉयर का। जी। यहाँ पे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने के पास लाइसेंस है, वो बिज़नेस करते हैं या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कोई ऐसे वैसे काम। जी। ला तो ये कहता है कि जी वो वोट भी कास्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। और हमारे जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है जिनको प्रॉब्लम्स का पता होता है ना, ठीक है, कि वकला की प्रॉब्लम केस फाइल करने से लेकर एंड तक क्या क्या होती हैं, जी। वो प्रैक्टिसिंग लॉयर को पता है। ठीक है। तो पहले भी हमने सर्व किया है। इस वक्त हम ये चाहते हैं कि एक तो जो यंग लॉयर्स हैं ना, जी। उनके लिए कम से कम जैसे इंटर्नशिप होती है जी। बहुत सी दूसरी डिपार्टमेंट्स में, डॉक्टर्स के साथ को भी मिलता है, जी। कम से कम 5 साल या तो उसका सीनियर दे, ठीक है, या गवर्नमेंट उसमें कुछ पे करे, कुछ सीनियर दे, ताकि उनके हालात पहले आके, अब जूनियर्स को कोई क्लाइंट नहीं मिलता, फिर अगर मिलता भी है तो उसकी फ़ीस माकूल नहीं होती। नहीं यार ये जूनियर है, इसको क्या है, कुछ सीनियर रख लो, ये इत्तिसाल है। और यहाँ पे देखा है मैंने, जो डिपार्टमेंट से रिटायर होके आते ना वो लोग, उनके चूँकि बाल सफ़ेद होते हैं, तो लोग कहते हैं ये बड़ा सीनियर वकील है, इसको रख लो। और फिर वही ना तजर्बाकारी की वजह से ना वो केस का बेड़ा गर्क कर देता है। वो एक्चुअली केस बनाना होता है ट्रायल कोर्ट के वकील ने, और सारा क्रेडिट उसी को जाना है, उसी को जाता है। अगर तो वो उसके हक में होगा ठीक है, अदरवाइज दूसरा कहता है जी मैंने तो कमाल कर दिया। लड़ना उसने होता है उसी फाइल के ऊपर। तो हम चाहते हैं जूनियर वकला के साथ जो सौतेली माँ वाला सलूक है वो नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पे ये भी होता है कि जो सीनियर हजरात है ना, वो टीचिंग का जो है ना सिलसिला वो होना चाहिए। जूनियर्स के बाकायदा कम से कम 5 साल तक किसी भी हाल में, बार रूम में कहीं भी, हाँ अकोमोडेट करना चाहिए। फिर उनको चाहिए कि उनको बताएं कि यार एटिकेट्स क्या होते हैं। मैंने देखा है यहाँ पे जूनियर हजरात फर्स्ट रो में बैठे होते हैं, सीनियर बाहर खड़े होते हैं। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। फिर ये जो बंदा सर्व करता है 40 साल 50 साल, उसके 50 साल सर्व किया, उसके बाद उसको अगर आप 16,000 10,000 देंगे तो वो तो जस्टिफाई नहीं है ना। उनके लिए भी बेनिफिट फंड जो है ना उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। फिर हमारे उसमें 73 में लॉ बन गया हमारा बार प्रैक्टिशन जो है, तो उसमें चाहिए तो ये था कि कुछ थोड़ी बहुत हालात के चेंज होने के साथ लॉ में अमेंडमेंट आती है, तो हमारे इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई। जो कम से कम वकला की प्रोटेक्शन हो, वकला की डिग्निटी की बात हो, तो वो चीज़ें नहीं है, ना इंटेग्रिटी है ना डिग्निटी है हमारे। तो ये काम करने वाले हैं। मैं चूँकि 2 साल रहा हूँ बार एसोसिएशन में, अब असल काम है बार काउंसिल का। ये बार एसोसिएशन की जो सर्विसेज होंगी ना ओहदेदार की, वो होंगी 1 साल के लिए सिर्फ एसोसिएशन की हद तक। तो पंजाब बार काउंसिल जो है उसमें अगर हम कोई अमेंडमेंट्स करेंगे या इम्प्रूवमेंट करते हैं लॉ के अंदर, या कोई वकला की वेलफेयर के लिए कोई करते हैं, तो फिर वो काम असल है जो करना चाहिए, वो सिर्फ पंजाब बार काउंसिल कर सकती है। कुछ दोस्त कहते हैं यार आप सुप्रीम कोर्ट में वीपी रह के आए, तो आप यहाँ क्यों आ गए? काम करने, हाँ ये काम करने वाला जो है ना वकला की वेलफेयर के लिए, वो पंजाब बार ही अदारा हमारा जो, यानी वो अब दर्द रखते थे कि किसी से मुझे वकला कम्युनिटी की खिदमत करनी चाहिए। वहाँ पे इंडिविजुअल्स का हो जाता है, लेकिन कम्युनिटी का एज ए होल जो है ना वो आप बार काउंसिल के मेंबर बनेंगे तब भी होगा। और वहाँ पे 6-6 साल 5 साल दोस्त रहे हैं, जो गिला तो नहीं है, तकलीफ दे बात है। तो पिछले दिनों में एक दोस्त ने कहा कि जी हमने बहुत काम किए सारे पाइपलाइन में। तो बंदा पूछे भाई 6 साल आपने वर्क किया वहाँ पे, तो 6 साल में अगर काम पाइपलाइन में बना है अभी तक, तो फिर दोबारा आपको कंटेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? किसी नए दोस्त को आने दो जो नए जज्बे के साथ आएगा। यानी आप भी इसका मतलब रिपीटर के अगेंस्ट है? नहीं, गलत है। देखिए
एक ओहदा होता है, वो होता है ऑफिस फॉर ऑनर कर लें या सर्विसेज, ठीक है। तो प्रॉफिट वाला नहीं होता। अगर बाहर ने आपको रिस्पेक्ट की है आपकी, आपको वोट कास्ट कर दिया, आप 5 साल आपने एंजॉय कर ली एक सीट, तो फिर आपको दोबारा आपने या तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया ना, फिर तो दोस्त आपको कहेंगे या आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो उनके काम सारे अभी तक पाइपलाइन में हैं, ठीक है। 6 साल के अंदर। तो मैंने पिछले दिनों कहा था एक फंक्शन में कि अभी आप कोशिश करें, दुआ भी दें, हम जाके कोशिश करेंगे इनके पाइपलाइन ढूंढ ले कहाँ है, उससे आगे हम शुरू कर दें, उसके आगे शुरू कर देंगे। तो ये वकला की सोसाइटीज़ भी नहीं है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट में अब मेरा ख्याल 5 साल केस लड़ने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बार को मिली है कुछ जगह, तो हर बंदे की सोसाइटी है, हमारे भी होनी चाहिए। तो डॉक्टर्स को सहूलत है हर डिपार्टमेंट में, हमारे यहाँ नहीं है। ये काम सिर्फ है बार काउंसिल का। तो अब जाके अंदाज़ा हो गया यार वो बार सुप्रीम कोर्ट तक तो हो आए हैं, लेकिन असल काम जो है वो बार काउंसिल में होना चाहिए। इसलिए तो कितने कैंडिडेट उसमें कंटेस्ट कर रहे हैं? करीबन मोर देन 100 हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ विड्रा कर गए हैं, आज भी 2-3 ने किए हैं। ठीक है। तो 80-70 के करीब होंगे कंटेस्ट जो करेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि इंशाल्लाह उन 16 में से कैंडिडेट में से आप होंगे? आपका क्या वर्क कैसा है जनाब का? वर्क अच्छा है जी। मैं तो अक्सर फंक्शंस में ये कहता हूँ कि मेरे 2 साल का टेन्योर आपके पास सामने है। हाँ, आपका तजर्बा मौजूद है। अगर तो आप समझते हैं कि मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन लगा है या मैंने कोई गलत काम किया है, फिर मुझे वोट मत दें। अगर आप समझते हैं कि मैं इस काबिल हूँ तो वोट दे दें आप। तो मैं इंशाल्लाह जैसे पहले सर्व किया इंशाल्लाह ये भी सर्व करूँगा। हालात ठीक हैं, अल्लाह बेहतर। अच्छा, हालात ठीक हैं जनाब अल्लाह। तो आप उसमें यानी वोकला कम्युनिटी के पास उसमें जना बार बार जा रहे हैं जनाब? हाँ जी, वो तो जाना पड़ता है ना जी, बल्कि जूनियर्स के तो घर तक जाना पड़ता है, क्योंकि वोटर चाहता है कि मुझे टच करे, डोर टू डोर जाए, और वो चाहता है कि यार मुझे नाम लेके बुलाए ना अगर कैंडिडेट, फिर वो खुश होता है कि यार कैंडिडेट का मेरे साथ कोई तल्लक इंट्रैक्शन है। तो अगर आप नाम नहीं लेते। अच्छा सर, उसमें मियाँ साहब एक जो है ना उसमें देखने में बात आई है कि हमारी वोकला कम्युनिटी ना आजकल काफ़ी हद तक जो है ना बदनाम है, आपको पता है इस सवाल से जो है ना। तो अगर हमारा एक वकील, एक लायर जो है ना, तो वो कहीं भी आपके पास वो राइट पे नहीं है, तो आप अपने काले कोर्ट का साथ देंगे या उसमें देखें क्या क्या आपके उसमें व्यूज़ होंगे इस हवाले से? नहीं, अगर हमारे किसी वकील भाई की ज़्यादती है ना, तो उसको नहीं, उसको समझाना चाहिए कि भाई आपने ये गलत किया है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उसका साथ मेरा ख्याल है नहीं देना चाहिए। पहले भी PIC का वकूआ हुआ, उसमें भी बहुत बदनाम हुए हम। मुझे पता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तो लेकिन ये उनको बच्चों को, जो यंग जनरेशन उनको रोकने का काम था वहाँ की, उसकी जो कैबिनेट थी उसका। ठीक है। तो पता नहीं कैबिनेट क्यों बेबस हो गई इतनी, उसमें कैबिनेट भी इन्वॉल्व है। अगर वो वकूआ हुआ है तो वो गलत हुआ है, हम उसके हक में नहीं हैं, ना थे उस वक्त। अच्छा, मेरे से वही जो जुडिशल कम्प्लेक्स में आपको पता है कि लाहौर बार एसोसिएशन ने वकला को अपने जो है ना वो अलाट किए, उसमें कमरे अलाट किए। अनफॉर्चुनेटली, अनलकीली उसमें देखा आपने कि काफ़ी हद तक जो है ना वहाँ पे फिर पोजेशन हुए, कब्जे हुए, पार्किंग तक हुए। अब जो है ना, लेकिन अब आज तक वैसे के वैसे वीरानी है। तो क्यों उसमें जो है ना इस वाले से आप कुछ किरदार अदा करेंगे? हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। पहली बात तो ये है कि वो जो अलाटमेंट थी वो ही गलत थी। ठीक है। बहरहाल उसमें मैं भी एक अलाटी हूँ। आपने किसी का इलेक्शन कंटेस्ट किया होगा साथ। बात यह है कि वो जो अलाटमेंट है नंबर यकीनन कम थे वहाँ पे जो चैम्बर से, तो उनको चाहिए था कि ईमानदारी के साथ ना बेल्टिंग कर देते। सबके नाम उनके पास थे, जिसका निकलता वो ईमानदारी जाके वहाँ बैठ। इधर भी तो कुरानदाजी है ना जनाब उसमें। ये कुरानदाजी हुई है उन दोस्तों की। अगर मेरा किसी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, सॉरी सपोर्ट किया है ना मुझे, तो मैंने कहा भाई हाशमी साहब आप आ जाएं, आप मेरे साथ खड़े थे धूप में। तो एक तरफ आप कहते हैं कि यार वकील गलत है, उसका साथ नहीं देना चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि यार मैंने आपको सपोर्ट किया है इसलिए आप मुझे अकोमोडेट करें। तो ये गलत है सर। अच्छा, उसमें सर बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम जो है ना, तो आप उसमें बिरादरीज़म के, लिसानियत के, इसके आप इस हवाले से क्या कहेंगे जो है ना कि आप जब भी वोट मांगने जाते हैं, जी मैं आपका मियाँ फैमिली हूँ, मैं आपकी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ऐसा होना चाहिए? मैंने पहले भी 2 इलेक्शनों में मेरिट की बात की है। ठीक है। और मैं पुर उम्मीद ज़्यादा इसलिए हूँ कि जो कम से कम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट में पेश होने वाला वकील है ना, प्रैक्टिसिंग लॉयर है, वो मुझे वोट ज़रूर कास्ट करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरा काम आज चैम्बर है और वकालत है, यानी अदालत तक जाना है। तो बाकी कुछ दोस्त हैं उनकी तरफ भी कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो बात आप कह रहे हैं कि बरादरीज़म की, वो हमारे चाहने के बावजूद बरादरीज़म को आप निगेट नहीं कर सकते। ठीक है।
यहाँ पे सारी बरादरीज अपना करती हैं, जी लेकिन बदकिस्मती है कि जो मेरी बरादरी है, आराई बरादरी, वो ज़रा कम करती है। उसकी वजह ये नहीं है कि वो गलत हैं, उसकी वजह ये है कि हम अक्सरियत में हैं, ठीक है यही वजह है। अदरवाइज होना मेरिट पे चाहिए, ठीक है मेरिट पे वोट मांगना चाहिए। आप प्रैक्टिसिंग हैं, आप शरीफ आदमी हैं, आप करप्शन नहीं करते, आप अदालतों का एहतराम करते हैं। ठीक है अदालतों का एहतराम करना भी लाजम है हमारे ऊपर, जैसे हमारी ड्यूटी है अदालत का एहतराम करना, अदालत का भी, क्योंकि हम उसका अदालत के मतहत नहीं होते, हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं। ठीक है जब ऑफिसर ऑफ कोर्ट की कोर्ट रिस्पेक्ट नहीं करती तो फिर ऑफिसर को भी गुस्सा आता है कि यार नहीं मेरे साथ ज्यादती हो रही। नहीं तो क्या उसमें वहाँ पे तालेबंदी होनी चाहिए को? नहीं, तालेबंदी बिल्कुल गलत है। हाँ, रूल ऑफ लॉ की उसमें आप उसको कैसे रूल ऑफ चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, लेकिन ये जो हमारे कुछ दोस्त हैं वो ज्यादती कर जाते हैं कि ठीक है जी ये इस अदालत को ताला लगा दो, इस जज साहब से बदतमीजी कर लो। ये हम प्रैक्टिसिंग लायर का शेवा नहीं है। आप नज़र दौड़ा लें, आप 2, 4, 10, 15 सालों में कोई प्रैक्टिसिंग लायर कभी किसी जज से नहीं लड़ता। तो माशाल्लाह उसमें किस चीज़ में आप जन ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिविल लॉ में, क्रिमिनल में? मेरा जी ज़्यादा तो खुश होकर तो मैंने फौजदारी शुरू किया था, लेकिन अब 80% मेरे पास सिविल है। 80% सिविल है, यानी प्रैक्टिसिंग लायर हैं जनाब, माशाल्लाह जनाब। अच्छा, उसमें सर ये अल्लाह के फजल से हमारी हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जजमेंट्स रिपोर्टेड हैं बहुत सारे। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह उसमें जनाब। तो जनाब उसमें लास्ट क्वेश्चन आपसे एक सियासी भी हो जाए। मियाँ साहब ने जो लास्ट स्पीच की अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी, आप क्या समझते हैं कि ये स्पीच ठीक थी? ये स्पीच पहली बात तो मैंने सुनी नहीं है, मुझे पता चला है वो गलत है। अदारों पे एलिगेशन मुनासिब नहीं होता, ना अदारों का टकराव अच्छा होता है। वो पाकिस्तान की सालमियत के भी ख़िलाफ़ है। रूल ऑफ लॉ वाली बात जो अपने भी की है वो भी है, लेकिन अदारों का अपन में टकराव नुकसानदेह है, आवाम के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, वो नहीं होना चाहिए। जी मियाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तंजीर टीवी पे जो ना, तंजीर टीवी के हवाले से कोई बात करना चाहेंगे जो है ना? बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने हमें मौका दिया है यहाँ पे आपके चैनल पे आने का, और हमें अपने ख्यालात के इजहार करने का भी मौका दिया है। आपका बहुत मशकूर हूँ, आपका भी और जंजीर चैनल वालों का भी। हम मियाँ शाहबाज साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि हमारे प्रोग्राम में आएँ। इंशाअल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला कामयाब व कामरान करें। नए प्रोग्राम के साथ इंशाअल्लाह हम हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए आमिर हाशमी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।